الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محمود رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وفي مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة سبحان اللہ وفي موضع آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے
ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम मुनस्सब है, और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। सुभान अल्लाह। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूल को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम आवाज़ की रिपीट कम हो और आवाज़ को रिपीट कम। काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी-क़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामिईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्त, आज 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल के मुक़द्दस दिन सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका दीनपुर करोड़लादीसा ज़िला लिया में बज़्म हस्सान और ग़ुलामान हस्सान के इस सालाना प्रोग्राम में बरादर मुकर्रम महबूबुल उलमा जनाब बरादर इमरान खालिद साहब और मोहतरम जनाब हाजी गुलाम मुस्तफ़ा जखड़ साहब और उनके दीगर पूरी टीम की और खुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की इस मोहब्बत रसूल को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जेड़े जीते बैठो आमीन। आखिरी खतीब को मजमई ठड्डा मिल जाए तो कोई ठड्डा और मेरा मिजाज आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है कि दोनों तरफ हाथ बराबर करें। जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर जब आए माइक पर तो ऐसी गुफ्तगू करे कि आपके दिल की गहराई में उतर जाए। मुकर्रिर भी चाहता है कि मैं अगर थका टूटा दूर का सफर करके आऊं तो मुझे भी ऐसा मजमा मिले कि देखकर मेरी थकावट उतर जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं शुरू के 5-7 मिनट मजमे का टेम्परेचर चेक कर देता हूं कि यहाँ तकरीर करनी है या टाइम पास करना है।
जहाँ तकरीर वाला मजमा होता है तकरीर करते हैं, जहाँ टाइम पास वाले होते हैं तो हम भी टाइम पास करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदा होकर बैठे, ताबिंदा होकर बैठे, चहक कर बैठे, महक कर बैठे, खिल कर बैठे, खुल कर बैठे और खुशबुएं आपकी जबीनों से बिखर रही हूँ, तो फिर मैं भी आज आपको यारे गारे पैगंबर, रफ़ी के हिजरत, रफ़ी के कौसर, रफ़ी के जन्नत, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन, जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका का बाप, सिद्दीक अकबर के सर के ताज के हीरो की चमक दिखाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप पूरी तवज्जो करेंगे, मुझे पता है आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं और आपका सालाना इतना अजीम शान जलसा होता है सुबह से शाम तक। मेरे भाई इमरान खालिद, उनके भाई हाजी गुलाम मुस्तफा साहब और दीगर उनके बरादरान, पूरी टीम पूरा साल मेहनत करती है, उलमा से वक़्त लेते हैं और ये इतनी बड़ी मोहब्बत रसूल में महफिल सजाते हैं, तो फिर मज़ा आना चाहिए ताकि आपकी तवज्जो हो। तो मैं भी दिल से बोलूँ मेरे दोस्तों, तवज्जो रखना। मैं कहा करता हूँ कि मेरा मिजाज आम खतीबों वाला नहीं है कि सुनो न सुनो बस पैसे डालते जाओ, पैसा फेंक तमाशा दे। हाँ, वो मिजाज मेरा नहीं है। मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसलिए आपकी अगर पूरी तवज्जो रहेगी तो मैं गुफ्तगू की इब्तिदा इस जुमले से अच्छा वज़ू तोड़ के तवज्जो है इनके क्या दो सुभान पूछ के सुभान अल्लाह। मुजाहिदों मेरे दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले मैं इस जलसे में आया और मैंने आपको अल्लाह के पैगंबर की सीरत के समंदर की लहरों पे तैराया। आज मैं पैगंबर के यार ये नलका तो बंद करा, यहाँ पे किसी को खड़ा कर दो, पता नहीं किस किस का वजू टूट जाता है और इसका शोर मुझे डिस्टर्ब करता है। ये नलका रोक, पूरी तवज्जो रहेगी। आज मैं तुम्हें पैगंबर के यार का जिक्र करके अल्लाह और रसूल और सहाबा के जिक्र को इकट्ठा करना चाहता हूँ और साथ में अहले बैत का टच देकर ये बताना चाहूँगा कि उलमाए देवबंद जैसे नबी के सहाबा के आशिक हैं, वैसे नबी के अहले बैत के भी नौकर हैं। बेशक कह दो बेशक। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रहे, तवज्जो मेरी तरफ, ताकि मैं बात शुरू करूं। जब आपकी तवज्जो पूरी मेरी तरफ होगी तो मैं मौजूद शुरू करूंगा और जब तक तवज्जो नहीं होगी तो मैं इधर उधर की बातें करता रहूंगा। इसलिए अगर मुझे शुरू कराना चाहते हैं तो आप हमातन मेरी तरफ तवज्जो रखें। बात शुरू करना चाहता हूं कि कायनात के रब ने कायनात अर्ज़ समा में लाखों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा किया। फिर उन सारी मखलूक़ात में कायनात के रब ने अंबिया के तबके को चुनकर, बल्कि इससे भी पहले चले तो पूरी कायनात की मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसानियत को चुनकर पूरी कायनात की मखलूक़ात का सरदार बना दिया। फिर इंसानियत में बहुत सारे तबक़ात थे जिसको कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया। उन सारे तबक़ात में अल्लाह ने फिर अंबिया के तबके को चुनकर पूरी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। फिर अंबिया भी 2, 4, 10, 20 हजार नहीं बल्कि 1,54,000 थे। तो अल्लाह ने उन 1,54,000 नबियों में 313 रसूलों को चुनकर उन 1,24,000 का भी सरदार बना दिया। फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुनकर उन 313 का भी सरदार बना दिया। फिर उन 10 उलुल अज़म अंबिया और रसूल में अल्लाह ने 4 साहिब किताब नबियों को चुनकर उन 10 का भी सरदार बना दिया। फिर उन 4 साहिब किताब नबियों में तेरे और मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन पैगंबर साकी कौसर ताजदारे मदीना फखरे तो आलम
सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर सारी कायनात के नबियों, रसूलों, पैगंबरों का सरदार बना दिया। आओ दीनपुर वालों, करोला नेशन वालों, जिला नैया वालों, जरा तारीख के झरोकों में झांक कर देखो, जरा तारीख के औरात की फर्ज गर्दानी करके देखो। कायनात के रब ने बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम, हूबहू, रूबरू, सूबसू उसी तरह अपने साहब नबी के सहाबा को भी चुना। जिस तरह कायनात में इंसानियत को चुना, इंसानियत में जमात अंबिया को चुना, जमात अंबिया में 313 रसूलों को चुना, 313 रसूलों में 10 उलुल अज़म अंबिया को चुना, 10 उलुल अज़म अंबिया में 4 साहिब किताब रसूलों को चुना, 4 साहिब किताब रसूलों में जनाब मोहम्मद मुस्तफा को चुना। बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने सारे नबियों की उम्मतों में उम्मत मोहम्मद मुस्तफा को चुना, फिर उम्मत मोहम्मद मुस्तफा में जमात सहाबा को चुना, फिर 1,56,000 सहाबा में अल्लाह ने 313 असहाबे बदर को चुना, फिर 313 असहाबे बदर में अल्लाह ने 10 अशरा मुबशरा को चुना, फिर 10 अशरा मुबशरा में अल्लाह ने 4 साहिबे किताब, अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुना, फिर उन 4 खुलफा में तय्यबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीके कायनात, अफीफे कायनात, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के बाद अबू बकर को चुनकर नबी की सारी उम्मत का सरदार बना दिया। तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, अल्लामा याह्या अब्बासी। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, आप जाग पड़े तो मैं मौजू शुरू करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों आओ एक और अंदाज में बात को शुरू करूं, तभी भी गुफ्तगू है। अभी मैं मौजूद सुबह की लहर के किनारे पे नहीं पहुंचा, मैं तमहीद बांध रहा हूं, अभी रेत पे हूं, समंदर की साइड वाली रेत पे हूं। पूरी तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। कायनात के रब ने पूरी पूरे अर्ज़ व समा में मेरा दिल चाहता है कि मैं हक चार यार का प्रचार करूं। बांग्लादेश और रूस बैठे या इन्हें को अल्लाह अपना नाम लेने नहीं देता, जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। ये बुरा बना के ना देवे, मैं कितनी जोर ला सकता रब दी मर्जी जिंदा ना अपनी जेदी ज़बान पे अपना नाम आने दे। जब भी अल्लाह रसूल साहब और अहले बैत का जिक्र हो तो फिर जिगर का दरवाजा। मेरे दोस्तों मैंने जब तारीख और शेर की किताबों का मुताला किया, मैंने जब तारीख के झरोकों में झांक के देखा तो मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मुख्तलिफ सहीफों में मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा कायनात के रब को 4 पसंद, शाह अरब को 4 पसंद, कुरान में 4 का जिक्र, तौरात में 4 का जिक्र, इंजील में 4 का जिक्र, ज़बूर में 4 का जिक्र, जन्नत में 4 का जिक्र, रोज़े पर 4 का जिक्र, बैतुल्लाह में 4 का जिक्र, बैत मुक़द्दस में 4 का जिक्र, मस्जिद नबवी में 4 का जिक्र, मिंबरों में रात में 4 का जिक्र, अर्शे मोहल्ला तक 4 का जिक्र, नूह की कश्ती में भी 4 का जिक्र। आओ तवज्जो रखना, मैं इस तमीज़ को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। बड़ी पुरानी है, मुझे अपनी 30-35 साल पुरानी एक तकरीर याद आ गई, मैं उसका टच आपको देने चला हूँ। टच पूरी तवज्जो रखना। मैंने तो देखा कि कायनात के रब ने कायनात अर्ज़ व समा में जब मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया तो मखलूक़ात हजारों की तादाद में थी, लेकिन अल्लाह ने उनमें 4 मखलूकों को चुनकर पूरी कायनात में नुमाया कर दिया। एक मखलूक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक मखलूक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक मखलूक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक मखलूक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूक़ात
चुन कर सारी मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर इंसानों के बाद अल्लाह ने फरिश्ते भी पैदा कर दिए। फरिश्ते तो रुए जमीन पर अरबों और खरबों की तादाद में थे, पर रब ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जिब्रील अमीन कहा, एक को जनाबे मिकाईल कहा, एक को जनाबे इस्राईल कहा, एक को जनाबे इसराफील कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील को चुनकर सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया। जिन्हों फरिश्तों के बाद कायनात के रब ने दुनिया में अपने घर भी पैदा कर दिए। उसके घर हर गली कूचों बाजारों सहारा में थे, लेकिन अल्लाह ने अपने घरों में भी 4 घरों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक घर को अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा, एक को बैतुल मुकद्दस कहा, एक को मस्जिद नबी कहा, एक को मस्जिद कुबा कहा। फिर उन 4 घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर अपने घरों का सरदार बना दिया। तो फिर कायनात के रब ने दुनिया में किताबें भी नाज़िल कर दी। किताबें तो 123, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने तौरात कहा, एक को अल्लाह ने इंजील कहा, एक को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक को अल्लाह ने कुरान कहा। फिर उन 4 किताबों में अल्लाह ने कुरान को चुनकर सारे कायनात की किताबों का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने दुनिया में नबी भी पैदा कर दिए। नबी तो कायनात में 1,54,000 जनाबे आदम, जनाबे नूह, जनाबे शीश, जनाबे इस्कील, जनाबे दानियाल, जनाबे यूनुस, जनाबे इदरीस, जनाबे यूशा, जनाबे उज़ैर, जनाबे शुएब, जनाबे सालेह, जनाबे दाऊद, जनाबे अय्यूब, जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माईल, जनाबे ज़करिया, जनाबे याह्या, जनाबे इलियास, जनाबे अल-यसा, जनाबे ज़ुल्किफ़ल, जनाबे हारून, जनाबे हिस्कील, जनाबे दानियाल, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माईल, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा। 1,24,000 थे, लेकिन उनमें भी कायनात के रब ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक को मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक को ईसा रूहुल्लाह कहा, एक को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। फिर उन 4 में तेरे और मेरे पैगंबर को चुनकर सारी कायनात के नबियों रसूलों पैगंबरों का सरदार बना दिया। इससे भी और आगे चल कायनात के रब ने दुनिया में दिन रात और महीने भी पैदा कर दिए। दिन तो साल के बहुत, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 दिनों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक दिन को अल्लाह ने यौम जुमा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम अरफा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम फितर कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम सुहा कहा। फिर उन 4 दिनों में अल्लाह ने यौम अरफा को चुनकर सारे साल के दिनों का सरदार बना दिया। दिनों के बाद कायनात के रब ने दुनिया में रातें भी पैदा कर दी। रातें भी साल की बहुत, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक रात को अल्लाह ने शब कदर कहा, एक को अल्लाह ने शब बरात कहा, एक को अल्लाह ने शब जायजा कहा, एक को अल्लाह ने शब अरफा कहा। फिर उन 4 रातों में शब कदर को चुनकर सारे साल की रातों का सरदार बना दिया। और फिर दिन और रातों के बाद रब ने महीने भी पैदा कर दिए। महीने तो साल के 12, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। एक को मुहर्रम अल हराम कहा, एक को रजब अल मुरज्जब कहा, एक को शवाल अल मुअज़्ज़म कहा, एक को रमजान अल मुबारक कहा। फिर उन 4 महीनों में रमजान को चुनकर सारे साल के महीनों का सरदार बना दिया। इससे भी आगे चल कायनात के रब ने रुए जमीन पर इमाम भी पैदा किए। इमाम तो हर सदी में आए, मुजद्दिद तो हर सदी में आए, फकीह तो हर सदी में आए, लेकिन
जो है वो पिछड़े बांग्लादेश में चुप बैठे थके टूटे मुक्के रुठे पता नहीं मुखे लगे टुकर कहने का दाली जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त आओ तुम्हें सिद्दीक अकबर के सर के ताज के हीरो की चमक सुभान अल्लाह। वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं कोई लंबा उन्वान छेड़ नहीं सकता, लेकिन आज ये बच्चों को बिठा दो। आज इमा से आधार में से टपड़ी को आवन जल्दी पंचर थी वेंदे ना उठी दे भजन पे अल्लाह। मैं शुरू जाके दिल डाला लेंदा दिल ले सके सुभान अल्लाह। मैं ना आंख झपके ना झपकन देना ना सा गिंदा ना गिंदा देना सुभान अल्लाह। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर सुभान अल्लाह। दूसरे बोल भी दे आके ढल दो। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैंने आपके सामने 2-3 आयत के कुछ हिस्से तिलावत किए हैं। सोच रहा हूँ किस पे बोलूं, तो जो मेरी तरफ या शेख पता न लग सा टाइम गुजर वैसी मेरी तकरीर बाहर होती है, मैं जहाज से टूटा साथी थी खड़ो टीचर बसे ना 3 घंटे सुन रहे थे गुर रहे तक रोले। मैं 3 घंटे वाली तकरीर भी 3.25 घंटे में कर देता हूँ। कायनात के रब ने कुरान मुकद्दस में पूरी तवज्जो आपकी चाहूंगा सुभान अल्लाह। कायनात के रब ने कुरान मुकद्दस में अपने एक यार का जिक्र किया सुभान अल्लाह। अपने एक यार का जिक्र सुभान अल्लाह। मैं उसकी झलक आपको दिखा के फिर नबी के यार की बात करना सुभान अल्लाह। दोनों में कदर मुश्तरक, दोनों में मुमासला, दोनों में तमसील और तस्बीह सुभान अल्लाह। बताना चाहता हूँ कि वजह क्या है। अल्लाह ने जब कुरान में अपने यार का जिक्र किया तो लफ्ज पूरी तवज्जो मेरी तरफ सुभान अल्लाह लफ्ज सेम टू सेम इस्तेमाल हुए। अल्लाह ने भी अपने यार को सिद्दीक कहा सुभान अल्लाह, और हुजूर ने भी अपने यार को सिद्दीक कहा सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में आयत पढ़ी वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने यार इब्राहीम का जिक्र करते हुए कहा मेरे यार इब्राहीम को याद करो, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो मेरा यार सिद्दीक था सुभान अल्लाह। किसने कहा? अल्लाह ने। रब ने। किसने? अल्लाह ने। सारे बोलो किसने? अल्लाह ने। उधर अल्लाह ने अपने यार को सिद्दीक कहा, इधर हुजूर ने अबू बकर को सिद्दीक सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो ताकि मैं कोई नई बात आपके दिल में सेव कर सुभान अल्लाह कर जाऊं। वो किसी ने कहा था सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। मैं अपने ज़ौक़ के बासी का रंग भरता हूँ हर बात, ठीक है, और अपनी पसंद के रंग भरता हूँ ताकि उसमें अट्रैक्शन, चार्म, कशिश, खूबसूरती पैदा हो और तुम्हारे दिल में गुलदस्ता बन के महके सुभान अल्लाह। अब आओ, हालांकि नबी तो और भी 1,24,000 थे, मगर अल्लाह ने सिद्दीक अपने यार इब्राहीम को कहा सुभान अल्लाह। इसी तरह सहाबा में हुजूर के यार तो सारे थे सुभान अल्लाह, मगर सिद्दीक सिर्फ अबू बकर को कहा सुभान अल्लाह। आओ इसमें झांकते हैं, ढूंढते हैं, इसके अंदर अर्करेजी करते हैं, गोताखोरी करते हैं, इसकी डीप में, उमक में, गहराई में गोताजन होकर ढूंढते हैं कि वजह क्या है। अल्लाह ने भी अपने यार को सिद्दीक का लक़ब दिया, मोहम्मद ने भी अपने यार को सिद्दीक का लक़ब दिया सुभान अल्लाह। एक दूसरी बात वो भी इसके साथ मिक्सअप करता जाऊं कि अल्लाह ने अपने यार इब्राहीम को 2 लक़ब दिए, एक सिद्दीक और एक खलील। हुजूर
सिद्दीक के तारुफ में कि जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे। पूरी तवज्जो रखना, बात को किनारे लगाने चलो। इंशाल्लाह नमाज टाइम दे पर सारे मतरा को कज़ा दी वैसी सूफी ना पढ़ो पे बने टाइम दे क्या मैं इशारा भी है कि बुक काट पाए अजान दे टाइम बुक काटे सो इंशाल्लाह वजू दा सारे को है पे दूसरा शब्द ना छोड़ दिया उसी को कर दी। पूरी तवज्जो रहे, जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं।